तो हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री। त्रिकोणमिति इसकी हिंदी होती है। ट्रिगोनोमेट्री मैथ्स का एक ब्रांच है। जैसे अलजेब्रा होता है, अरिथमेटिक होता है, उसी तरह से ट्रिगोनोमेट्री मैथ्स का एक ब्रांच है। यह क्लास 10 में पढ़ाया जाता है, क्लास 10 के सिलेबस में है। तो ट्रिगोनोमेट्री की जानकारी के लिए शुरुआत कहाँ से होती है, इसको हम जानेंगे एकदम स्टार्टिंग से। ट्रिगोनोमेट्री को अच्छे से समझने के लिए हमें स्टार्टिंग से किन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, उसे हम पढ़ेंगे। तो ट्रिगोनोमेट्री में जो स्टार्ट होता है वह एक समकोण त्रिभुज से स्टार्ट होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं, यह आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ ए बी सी यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का डिफिनेशन है कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल, एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। वन एंगल मस्ट बी ऑफ 90 डिग्री, एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। तो वह त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल अर्थात समकोण त्रिभुज कहलाता है। और पाइथागोरस ने, ध्यान देना है मैं बता रहा हूँ, पाइथागोरस यह एक मैथमेटिशियन यानी गणितज्ञ थे। उन्होंने एक थ्योरम दिया समकोण त्रिभुज से रिलेटेड थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, इसको पहले जानेंगे। तो यह पाइथागोरस थ्योरम समकोण त्रिभुज से संबंधित है। तो पाइथागोरस थ्योरम जानने से पहले यह जाने कि एक समकोण त्रिभुज में क्या क्या चीज़ होता है। तो यह जो बेस है BC, इसको हम बेस कहते हैं। इंग्लिश में इसे बेस कहा जाता है, BASC, और उसको हिंदी में आधार कहते हैं, आधार। और बेस से सटे जो स्ट्रेट लाइन स्टैंडिंग पोजीशन में होता है, खड़ा होता है 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, वह परपेंडिकुलर कहलाता है। तो ये परपेंडिकुलर को हिंदी में हम लोग लंब कहते हैं, लंब। और यह जो AC साइड है, त्रिभुज का जो साइड AC है, वह हाइपोटेन्यूज कहलाता है, हाइपोटेन्यूज। इंग्लिश में इसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं और इसकी हिंदी होती है कर्ण। इसको हिंदी में हम कर्ण कहते हैं। तो हम जान गए कि समकोण त्रिभुज के प्रत्येक साइड क्या क्या कहलाता है। आपको यह ध्यान रखना है कि समकोण त्रिभुज में यह जो बेस है, जिसको नीचे वाला आधार हम हिंदी में कह रहे हैं, और इस पर जो स्टैंडिंग लाइन है वह लंब कह रहे हैं, ये दोनों चेंज हो सकते हैं। अगर ट्रायंगल को ऐसे लेकर अगर देखा जाए तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, लेकिन आधार और लंब चेंज होने के कंडीशन है। अगर समकोण त्रिभुज में हम इस एंगल की बात करेंगे, तो जिस एंगल की चर्चा करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के अलावा, यानी समकोण के अलावा जिस एंगल की हम बात करेंगे, उससे सटा हुआ जो साइड होगा वह बेस होगा। तो यहाँ अगर इस एंगल की बात करेंगे तो यह बेस होगा, अगर हम इस एंगल की बात करेंगे तो यह बेस होगा। तो इस एंगल की हम बात कर रहे हैं तो यह बेस है, ये BC बेस है, और ठीक अपोजिट साइड वाला जो साइड है, अपोजिट साइड जो है वह परपेंडिकुलर लंब होगा। अगर एंगल A की बात अगर करेंगे, अगर इस एंगल की बात करेंगे, तो अपोजिट साइड BC हो जाएगा, यह परपेंडिकुलर हो जाएगा, और यह AB जो होगा वह बेस हो जाएगा। इस तरह से यह याद रखना होगा आपको। जब ट्रिगोनोमेट्री में यानी जब सवाल बनाना होगा तो वहाँ यह कंडीशन हमेशा याद रखना होगा कि हम किस एंगल की बात कर रहे हैं और कौन सा साइड किस रूप में लेना है।
तो यहाँ अब हम आते हैं, बात कर रहे थे कि पाइथागोरस थ्योरम में यानी पाइथागोरस ने एक थ्योरम दिया, उसमें उन्होंने क्या कहा। यह थ्योरम, उनका दिया हुआ थ्योरम समकोण त्रिभुज से संबंधित है और उन्होंने कहा कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग, पहले वर्ग को दिमाग में रखो आप लोग। वर्ग क्या होता है? वर्ग के बारे में बताया गया है कि वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है। यानी AC की जो लंबाई है यह 90 डिग्री बनाते हुए वही लंबाई का यहाँ एक साइड किया जाए, फिर 90 डिग्री बनाते हुए एक साइड यहाँ किया जाए और इन दोनों को मिला दिया जाए तो एक वर्ग बनेगा। तो यह कर्ण पर बना हुआ वर्ग कहलाएगा। ठीक वैसे ही BC की जो लंबाई है, ठीक उसी लंबाई का नीचे ड्रॉ करेंगे, यहाँ उसी लंबाई का ड्रॉ करेंगे और इसे मिलाएंगे तो एक वर्ग बनेगा जो आधार का वर्ग कहलाएगा। ठीक वैसे ही AB की जो लंबाई है, एक यहाँ उसी लंबाई का यहाँ 90 डिग्री बनाते हुए एक लाइन साइड्स खींचेंगे, फिर ऐसे एक लाइन खींचेंगे और इन दोनों को मिलाएंगे तो एक वर्ग बनेगा और यह वर्ग लंब का वर्ग कहलाएगा, लंब पर बना वर्ग। तो पाइथागोरस ने जो थ्योरम दिया, जो प्रमेय दिया, उस प्रमेय के अनुसार उन्होंने प्रमाणित किया कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग का क्षेत्रफल, कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल आधार और लंब पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। फिर से ध्यान देना है, यानी AC जो कर्ण है, इस पर जो वर्ग बना है उसका जो मान होगा, उसका जो एरिया होगा, वह बेस और परपेंडिकुलर पर बने वर्ग के योगफल के बराबर होगा। इन दोनों पर बने वर्गों को जोड़ने के बाद जो आएगा वह अकेला जो है हाइपोटेन्यूस कर्ण पर बने वर्ग का मान के बराबर होगा। तो इस तरह से हम इसे शॉर्ट में लिखते हैं, क्योंकि हमें ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना है। हम समझाने के लिए इतना डिटेल में समझा दिए पाइथागोरस थ्योरम को। तो इस पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार जो बात स्टेटमेंट निकल कर आई कि कर्ण पर बना वर्ग आधार और लंब पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इस तरह से हमें मिल गया उस थ्योरम के अनुसार H किसके लिए आया? तो हाइपोटेन्यूस के लिए H हम लिख रहे हैं। H² यानी कर्ण पर बना वर्ग बराबर होता है P² यानी लंब पर बने वर्ग और प्लस B² अर्थात बेस आधार पर बने वर्ग। इन दोनों के जोड़ने पर जो मान होता है वह अकेला कर्ण पर बने वर्ग के बराबर होता है। तो इस तरह से यह एक फार्मूला या एक सूत्र हमें प्राप्त हो गया, याद रखना है। और इस सूत्र से अब हम जो ट्रिगोनोमेट्री में क्वेश्चन आता है, शुरुआत होती है पढ़ाई ट्रिगोनोमेट्री की, तो उसमें आपको P और B अगर दिया गया है तो H का मान अगर निकालना है तो हम इसको भी लिखकर बना सकते हैं या डायरेक्ट एक फार्मूला यहाँ से क्लियर होता है। इसी इक्वेशन से हम H का मान केवल निकालना चाहेंगे तो याद रखना है H का वर्ग जो स्क्वायर है इसको हटाकर हम राइट हैंड साइड इधर लाते हैं तो वह राइट हैंड साइड का जो वैल्यू होता है, जो भी लिखा हुआ मान होता है, वह उसका स्क्वायर रूट हमें निकालना पड़ता है। तो जो लिखा हुआ है वह P² + B² है, तो हम उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, यह स्क्वायर रूट का सिंबल दे देंगे। यानी H = √P² + B² हो गया। अब हम दूसरे फार्मूला की बात ऐसे ही करेंगे। अगर हमें P निकालना हो तो P तब निकाल पाएंगे जब हमें H और B मालूम हो। तो इसी तरह से P = हो जाएगा H² - B²। ठीक वैसे ही ये अंडर रूट रहेगा, ध्यान में रखना है। हम तीसरा एक फार्मूला प्राप्त करते हैं, B अगर हमें निकालना है, B का वैल्यू, तो यह हो जाएगा √H² - P²। तो यह ध्यान में रखना है आपको कि H का मान निकालना है तो √P² + B² इस सूत्र का प्रयोग करेंगे।
पी का मान निकालना है, यानी परपेंडिकुलर का मान निकालना है, तो अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान फार्मूला यूज करेंगे। और बी का मान निकालना है तो अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। हम जब आगे बढ़ेंगे तो इससे संबंधित क्वेश्चन आपको बनाकर दिखाएंगे। अब आते हैं इसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्री में जो पढ़ाई शुरुआत होती है, जैसे एक छोटा बच्चा पढ़ना शुरू करता है तो जब स्कूल जाता है और उसे इंग्लिश पढ़ानी होती है तो उसे सिखाया जाता है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। इस तरह से हिंदी पढ़ाई जाती है तो बताया जाता है अ से अनार, आ से आम। तो किसी भी भाषा की शुरुआत ऐसे होती है। जब बच्चे को क से ज्ञ तक, अ से अ तक आ जाता है तो फिर एक दूसरे को जोड़कर शब्द पढ़ना सिखाया जाता है, फिर शब्दों को जोड़कर वाक्य पढ़ना सिखाया जाता है। इस तरह से हम किसी भी चीज़ पर व्याख्या धीरे धीरे शुरू करते हैं और पढ़ाई की दुनिया बहुत लंबी हो जाती है। ठीक वैसे ही ट्रिगोनोमेट्री जो हम पढ़ रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्री या मैथ्स का जो ब्रांच है उसको स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमने आपको बताया कि सबसे पहली जानकारी होनी चाहिए आपको पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड जो फार्मूला है उसके बारे में। अब उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री में जो नया टर्म आता है, जो माने जिससे हम एक मैथ्स का अलग ब्रांच जान पाते हैं, वह है कि आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। जैसे हमने कहा कि जब एक बच्चा जाता है पढ़ने तो उसे ABCD सिखाई जाती है, ए से जेड तक जब उसे आ जाता है तो उन्हीं ए से जेड तक अंग्रेजी की पूरी पढ़ाई धीरे धीरे बहुत बढ़ती जाती है, आगे बहुत बड़ी हो जाती है। ठीक वैसे ही ट्रिगोनोमेट्री में हम पाइथागोरस थ्योरम को बताएं और अब आपको बता रहे हैं कि ये 6 एंगल्स यानी 6 कोणों के अनुपात के नाम है। यानी साइन थीटा का मान जो होता है वह पाइथागोरस थ्योरम जो हमने बताया PBH, तो उसका एक रिलेशन, एक अनुपात चलता है। यानी साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वह P/H होता है, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का अनुपात होता है। ठीक वैसे ही कॉस थीटा जो होता है वह बेस और हाइपोटेन्यूज का अनुपात होता है। ठीक वैसे ही टैन थीटा जो होता है वह परपेंडिकुलर और बेस का अनुपात होता है। कॉसेक थीटा, अब यह ध्यान रखना है, साइन थीटा इजिकल टू P/H, कॉस थीटा इजिकल टू B/H, टैन थीटा इजिकल टू P/V। कॉसेक थीटा जो होता है वह साइन थीटा का अपोजिट अनुपात होता है, यानी P/H अगर साइन थीटा है तो कॉसेक थीटा H/P। ठीक वैसे ही सेक थीटा जो होता है वह कॉस थीटा का अपोजिट उल्टा अनुपात होता है, यानी B/H जो होगा वह H/B हो जाएगा। ठीक वैसे ही कॉट थीटा का जो मान होगा वह टैन थीटा का उल्टा हो जाएगा, P/B है तो B/P होगा। तो यह आपके ट्रिग्नोमेट्री की पहली शुरुआत है। साइन थीटा इजिकल टू P/H, कॉस थीटा इजिकल टू B/H, टैन थीटा इजिकल टू P/V, कॉसेक थीटा इजिकल टू H/P, सेक थीटा इजिकल टू H/B, कॉट थीटा इजिकल टू B/P। यह आपको जुबान पर याद कर लेना होगा। हम याद अगर आप भूलते हो तो ये याद जरूरी है सिस्टमेटिक वे में। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, एकदम सिस्टम से यह याद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि साइन थीटा के बाद आप टैन थीटा का नाम लो, कॉट थीटा का नाम लो, नहीं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, यह एक लगातार क्रमबद्ध तरीके से नाम याद कर लेना होगा। जैसे हम एक बच्चे को सिखा देते हैं ना, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, वह बिना रोके ए से जेड तक बोल लेता है। वैसे ही आपको यह बिना गलती किए आगे पीछे नहीं बोलना है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, यह लगातार सभी कोणों के नाम को आपको याद रखना है।
अब ये अगर आप भूलते हो किसका मान कितना होगा, तो इसको हम यहाँ एक साधन बताने जा रहे हैं, आपको एक तरीका बताने जा रहे हैं जिसको याद रख के हमेशा तुरंत जान जाओगे कि साइन थीटा बराबर कितना होता है, कॉस थीटा बराबर कितना होता है, टैन थीटा बराबर कितना होता है। तो देखो इस तरह से आपको बॉक्स बना लेना है। 1 2 3 4 5 6 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। और आपको लिखना क्या है, देखो जो लिखना है वह एक बहुत ही सुंदर माने वाक्य के साथ जो है लिखना है। पंडित का पी भोला प्रसाद हर हर बम। आप देखो यह याद रखना बहुत आसान है, पंडित भोला प्रसाद हर हर बम। फिर से ध्यान से सुनो, पंडित भोला प्रसाद हर हर बम। अगर यह बनाकर सही लिख पाओगे तो आपको यह मैंने कहा कि सिस्टमेटिक याद होना चाहिए, तो आसानी से आप साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, टैन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई पी। उल्टा कहा ना हमने कि साइन थीटा का उल्टा होता है तो एच बाई पी। सेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई बी और कॉट थीटा इज इक्वल टू बी बाई पी। तो यह आपको यहाँ 3 फार्मूला हो गया। यहाँ आगे जो है 1 2 3 4 5 6 ये 6 फार्मूला 6 फार्मूला और हो गए, तो यह 9 फार्मूला हो गया। अब इसके बाद हम आपको बता रहे हैं, देखो अब यहाँ समझना है इस चीज़ को बहुत अच्छे से। क्या समझना है आपको, जैसे आपको जब स्कूल छोटे अवस्था में याद करो, जब बहुत छोटे थे जब गए थे तो आपके टीचर ने आपको पढ़ाया था क से कबूतर, ख से खरहा, ग से गमला, ऐसे करके ज्ञ तक सारे अक्षरों का ज्ञान दिया था। और बाद में जब थोड़ा सा आगे क्लास आप गए तो आपको सिखाया गया क ल कल, फिर सिखाया गया म न मन ब स बस। तो यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ कौन सा सिस्टम लागू हुआ, तो जो अक्षर सिखाए गए उन सबको किसी को एक दूसरे के साथ सेट करके शब्द बने और वह शब्द किसी न किसी चीज़ के नाम थे और धीरे धीरे शब्द से वाक्य बना। ऐसे ही अब इन्हीं चीज़ों से ये जो 6 नेम्स हैं इनसे आगे ट्रिगोमेट्री के आने दूसरे सूत्र तैयार होंगे। जैसे मैंने कहा कि अक्षरों से शब्द बनना शुरू हो गए, उसी तरह से इन 6 नेम से 6 नाम से या 6 फार्मूला जो हम यहाँ सीखे, इन 6 सूत्र से आगे के सूत्र पैदा होते जाएंगे, बनते जाएंगे, कुछ नए भी आएंगे। तो वहाँ जैसे हम अ से अ तक सीखते हैं तो उसी से हमारी पढ़ाई नहीं होती, क से ज्ञ भी सीखना पड़ता है। तो 1-2 चीज़ और नया भी इसमें ऐड होगा, लेकिन इसी से अब जो नए फार्मूला स्टार्ट हो रहे हैं उसको मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखो। अब यहाँ मैं बता रहा हूँ, देखो ये अलग हो गया, हम इस जगह का उपयोग कर रहे हैं। अब हम क्या बता रहे हैं, साइन थीटा को कॉसेक थीटा जो इसका अपोजिट मान हो रहा है उसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। साइन थीटा का वैल्यू पी बाई एच है, जबकि कॉसेक थीटा का वैल्यू इसका उल्टा एच बाई पी है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखो साइन थीटा का वैल्यू पी बाई एच और कॉसेक थीटा का वैल्यू एच बाई पी, दोनों का वैल्यू रख दिए जो फार्मूला हमें मिला। अब यहाँ देख रहे हैं एच कट गया, पी कट गया, तो ऊपर 1 नीचे 1, यानी 1/1 इज इक्वल टू 1। तो यह एक फार्मूला हमें मिल गया, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो यह आपको याद रखना पड़ेगा, यह एक नया फार्मूला जन्म ले लिया। जैसे
हमने बताया बस। अब एक नया शब्द जन्म ले लिया, बस। अब बच्चों को बस लिखने आ गया, कल लिखने आ गया, नल लिखने आ गया। उसी तरह से इन 6 कोणों के नाम से अब शुरुआत हो रहा है इन 6 सूत्र से नया सूत्र। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। अब यह फार्मूला नंबर 1 हो गया। अब इसी से, यह एक इक्वेशन है, इससे हम साइन थीटा का मान निकाल सकते हैं। जब साइन थीटा का मान निकालेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू होगा 1/, ये कॉसेक थीटा भाग के रूप में इधर आ जाएगा राइट हैंड साइड में, 1/, कॉसेक थीटा। यह फार्मूला है, याद रखना आप इसे। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/, कॉसेक थीटा। ये जो भी सूत्र है आपको ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन बनाने में काम आने वाले हैं। अब उसी तरह से कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/, साइन थीटा। तो ये 3 सूत्र यहाँ मिल गए। अब इसके बाद हम बता रहे हैं कि कॉस थीटा और सेक थीटा इन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो अब कॉस थीटा और सेक थीटा तो लिखेंगे, यहाँ भी हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों को से रिलेटेड 3 फार्मूला और मिलेगा। कॉस थीटा को इंटू करेंगे सेक थीटा के साथ तो हमें मिलेगा 1। अपोजिट है तो ठीक ऐसे ही यह कट जाएगा तो 1 हो गया। तो दूसरा फार्मूला इससे निकल जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/, सेक थीटा। अब तीसरा फार्मूला निकल जाएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/, कॉस थीटा। तो 3 फार्मूला इससे निकल गया। फिर उसी तरह से अब इसको हम अलग कर देते हैं। अब ये टैन थीटा और कॉट थीटा का वैल्यू भी एक दूसरे के अपोजिट जो है अनुपात है, तो हम यहाँ टैन और टैन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे कॉट थीटा के साथ तो हमें मिलेगा 1। और इससे दूसरा सूत्र मिल जाएगा, टैन थीटा इज इक्वल टू 1/, कॉट थीटा। और इससे तीसरा सूत्र मिल जाएगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/, टैन थीटा। अब यहाँ हमने देखा कि इनसे 3, 3, 6, 3, 9 सूत्र और हमें मिल गए। ये 3 और ये 3। ये सूत्र का याद होना, हमेशा दिमाग में रहना ट्रिग्नोमेट्री के सवाल को बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा 2 और इससे बनते हैं, 2 सूत्र और बनते हैं। आपको याद रखना पड़ेगा कि टैन थीटा का जो वैल्यू होता है वह साइन थीटा को कॉस थीटा से हम भाग देते हैं तो मिल जाता है। यानी इसको हम साइन थीटा और कॉस थीटा को भाग देंगे तो हमें P/B मिल जाएगा। आप करके देखना, साइन थीटा का P/H रखना, फिर नीचे कॉस थीटा का B/H रखना, तो H कट जाएगा, P/B मिल जाएगा। यानी अब सूत्र मिल गया, टैन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा। फिर वैसे ही आगे कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है, ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इस तरह से यह हम लोग 2, 3, 5, 3, 8, 3, 11, 6, 17 और 3, 20। तो आज के इस क्लास में हम लोग 20 सूत्र को सीख लिए ट्रिगोनोमेट्री के। और इसके बाद यह चूँकि वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, तो अब इसके बाद वाले वीडियो में और जो ट्रिगोनोमेट्री के सूत्र हमें सीखना है, जानना है, उसको बताएंगे। तो 2 से 3 वीडियो में ट्रिगोनोमेट्री में यूज होने वाले सारे सूत्र की चर्चा की जाएगी। आप ध्यान से प्रत्येक वीडियो को देखो, समझो, और तब उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री में जिस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, एक एक सवाल को लेकर जो है अधिक से अधिक सवाल हम हल करके आपको सिखाएंगे और आप बहुत ही अच्छे से ट्रिगोनोमेट्री को समझ जाओगे। उम्मीद है अब तक जो हम सूत्र बताए वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अगर किसी तरह की कोई दुविधा आपको किसी बात पर लग रही है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए ट्रिग्नोमेट्री के नए सूत्र के साथ।